बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक अमूमन हम इस महफिल को सजाते हैं, लेकिन थ्रू आउट द एशिया कप आप इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, जहां पे हम एशिया कप में खेले जाने वाले मैचेस और उनसे जुड़ी न्यूज़ के हवाले से और अपडेट के हवाले से रोज़ाना इस शो को तरतीब देते हैं। और हमारे जो पैनल में मुख्तलिफ लोग आते हैं, आप उनकी गुफ्तगू को समाअत भी फरमाते हैं और उनसे यकीनी तौर पर मुस्तफ़ीज़ भी होते हैं। एशिया कप के मुकाबले जारी हैं और अब एशिया कप जो है बड़े एक एक्साइटिंग फेज में दाखिल हो चुका है एज फार एज पाकिस्तान परस्पेक्टिव, क्योंकि अगर पाकिस्तान कल श्रीलंका को हरा देता है तो फिर वो फाइनल में पहुंच जाएगा कि जहां पर इंडिया के मद्दे मुकाबिल हो सकता है, वरना दूसरी सूरत में पाकिस्तान के लिए कल मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि श्रीलंका की टीम ने जिस अंदाज से खेला है कल इंडिया के खिलाफ, उन्होंने बॉलिंग में जो परफॉर्मेंस दी है वो पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक वेकअप कॉल बनकर सामने आ सकती है। तो एशिया कप के मुकाबले जारी हैं और अब इसमें सनसनीखेजी जो है वो पैदा हो चुकी है और इस सनसनीखेजी को आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अपने ऑफिस से, अपने घरों से दूर हैं, अपने टीवी स्क्रीन से दूर हैं, तो फिर आप अपना मोबाइल उठाइए और प्ले स्टोर से तमाशा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और तमाशा एप्लीकेशन पे एशिया कप के ज़बरदस्त सनसनीखेज एक्साइटिंग और थ्रिलिंग मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है वो डेटा के हवाले से भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जैज़ अब लेकर आया डेटा फ्रीडम ऑफर, और इसके साथ साथ आप फैन पुल्स पे जाके जो है ज़बरदस्त एक्साइटिंग प्राइजेस भी विन कर सकते हैं। तो यकीनी तौर पर मैचेस से भी लुत्फ़अंदोज़ होइए और इनामात जीतना कभी नादिर और सुनहरी मौका है आपके लिए तमाशा एप्लीकेशन पर। जनाब, रोजाना की तरह आज भी हमारे साथ शो में दो क्रिकेट से जुड़ी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनका क्रिकेट से बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक ने रस्से के अंदर यानी ग्राउंड के अंदर जो है पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली और पाकिस्तान की कराची की क्रिकेट इनफैक्ट, और साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम। थोड़े से बदकिस्मत रहे कि उनको पाकिस्तान के लिए खेलने के ज़्यादा मौके नहीं मिल सके, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में जो उनकी बैटिंग है वो आज भी लोग याद करते हैं। सईद आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। और इनके अलावा जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं जनाब और क्रिकेट ऑर्गेनाइजर भी हैं और सिंध की टीम के साथ बतौर मैनेजर भी वाबस्ता रहे। और जहां क्रिकेट की बात होती है, जहां खिलाड़ियों की फलाह बहबूद की बात होती है, जहां खेल और खिलाड़ी को ज़रूरत होती है, वहां पे हम वक्त दस्तयाब होते हैं। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली भाई। और इन दोनों के अलावा जनाब टेलीफोन पे हम एक और ज़बरदस्त शख्सियत भी ज्वाइन करेगी अब से थोड़ी देर के बाद, जिनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। लेकिन जनाब अपडेट ये है कि कल के मैच के लिए पाकिस्तान ने 5 तब्दीलियां कर दी हैं। क्या तब्दीलियां की हैं या हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि कौन कौन से 5 खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने। आपके सामने जनाब मोहम्मद हारिस को टीम में इंडर्ट किया गया फ़खर जमान की जगह, और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद अब्दुल्ला शफीक को मौका मिले, लेकिन मोहम्मद हारिस टीम का हिस्सा बने हैं। इसके अलावा जनाब अगर आप देख सकते हैं मोहम्मद नवाज़ जो है वो टीम का हिस्सा बने और मोहम्मद नवाज़ जो फ़हीम अशरफ की जगह टीम का हिस्सा बने। इसके साथ साथ वसीम जूनियर और जमान खान को भी टीम का हिस्सा बनाया गया और सलमान अली आगा की जगह जो अनफिट हैं सऊद शकील को टीम का हिस्सा बनाया गया। तो 5 तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान की टीम जो है वो कल ग्राउंड में अगेंस्ट श्रीलंका उतरेगी और उम्मीद करते हैं कि बारिश इस मैच का मजा जो है वो किरकिरा ना कर दे और एक अच्छा मैच देखने को मिले। सईद आज़ाद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सईद भाई, ये 5 तब्दीलियाँ की जा रही हैं, आपके ख्याल में पहले तो 5 तब्दीलियाँ आप किस तरह से देख रहे हैं? ये आपको लगता है कि हारिस पे अगर मैं पहले बात करूं, लोग एक्सपेक्ट करते थे कि अब्दुल्ला शफीक को मौका मिलेगा, लेकिन उन्होंने हारिस को खिला दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली देखो, अभी जो हमारा स्क्वाड है पाकिस्तान टीम का, जो पिछला भी था और ये इसमें भी एक आध जो चेंजिंग हुई है, एक आध मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फेवरिज्म नहीं ख़त्म होके दे रहा। और पहले भी टीम जो ये हाल हुआ है, जो इंडिया से हम हारे हैं बुरी तरह से और जो लड़के एक्सपोज हुए हैं, हम कंटिन्यू आपसे मैं कहे जा रहा, आप ही के प्रोग्राम में मैं एक बात कहे जा रहा था कि ये बाबर आजम को इंस्ट्रक्शन मिली हुई है पीछे से डॉक्टर की कि 5 ओवर से ज़्यादा इनको ना करवाना, इनकी फिटनेस लेवल सही नहीं है। ठीक है, पिछले प्रोग्राम में मैंने बोला कंटिन्यू, और वो आपके सामने इस मैच में आ गई कि आपके 3 के 3 फास्ट बॉलर 2 के 2 वो बाहर होके बैठ गए। तो बाबर आजम का कसूर नहीं था, हमारी टीम फेवरिज्म में लाइकिंग में खेल रही है और इससे इतना बड़ा नुकसान होगा अब आगे जाके। तो पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है, 5 नए खेल रहे हो या कुछ या टीम चेंज हुई हो, श्रीलंका के हम ये कह ही नहीं सकते कि हमारी टीम वर्ल्ड क्लास है, बाबर जैसे प्लेयर हैं, शायद अब इस वक्त स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं पोजीशन जो है वो श्रीलंका की है, फेवरेट श्रीलंका है। अच्छा। इसलिए कि ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट होती है, जो नेशनल लेवल की क्रिकेट होती है, इसमें प्रेशर तो मेन चीज होता है। 19-20 प्लेयर होते हैं, ये थोड़ी कि बाबर आजम जितना बड़ा प्लेयर है, ये
तो शाहिद आफरीदी इससे बड़ा प्लेयर तो नहीं था ना, मगर शाहिद आफरीदी का इससे ज्यादा नाम था, इसलिए कि वो प्रेशर ले लेता था, प्रेशर को एक्सेप्ट करता था और वो परफॉर्म करता था। इसी तरह बाबर आजम का भी, अगर इस आप पूरे सिनारियो को देखें मैच की, तो इस मैच में इंडिया से जो पाकिस्तान का मैच हुआ है, इसमें बाबर आजम के वीक पॉइंट नजर आए। इससे पहले हमें बाबर आजम कैप्टन नजर आए या एज ए बैट्समैन? देखें कैप्टन, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कैप्टन को मैं इसलिए नहीं कहूंगा, जब एक आदमी को पहले से इंस्ट्रक्शन दी हो भाई इससे 5 ओवर से ज्यादा नहीं कराना, अनफिट हो जाएगा, वर्ल्ड कप के लिए सेव करना, उससे 5 ओवर से ज्यादा नहीं कराना, तो इसी तरह ही कैप्टन को नहीं कहेंगे, पीछे से इंस्ट्रक्शन। सही कह रहे हैं, फैसले ऊपर से हो रहे हैं, फैसले ऊपर से हो रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज आप कह रहे हैं वीक पॉइंट की जो बात की है, मैं इसलिए ये बात करूंगा, ये नहीं तो फिर रह जाएगी। नहीं तो बाबर आजम को इस वक्त मैं टीवी पे एज ए क्रिकेटर बात करता हूं, तो मैं उसको टेक्निक की भी बात करना चाहता हूं, और नहीं तो मैं कहूंगा कि बाबर आजम ऐसा खेल रहा तो क्राउड पसंद उसको करता है, इसलिए कि परफॉर्मेंस उसने इतनी लेवल दे दी, वो कहेंगे कि ये मौलवी बैठा हुआ है, साला सिर्फ बातें करता है, क्रिकेट तो इतना खेला नहीं। बाबर आजम की बुराइयां कर रहा है, बुराई मैं नहीं कर रहा, बाबर आजम मेरा फेवरेट है। इस मैच में बाबर आजम को इतना आइडिया नहीं हो रहा था कि स्विंग बॉल पे बैट बाहर बॉडी से नहीं निकालते। बैट वो आप उठा के देखें जहां उन्होंने बॉलिंग की है, बाबर आजम हर दफा बैट निकालते हुए, या तो क्लास उसको बैट हर बॉल पे बैट निकाल रहा था, यहां तो उसको रोकना चाहिए था, कोच को रोकना चाहिए था, या जब उसका बॉल वन डाउन आया था उसको पता हो जाना चाहिए था कि यार यहां बॉल लंबा स्विंग हो रहा है, मैं बॉडी के साथ रख के खेलूंगा। एक तो वहां वो थोड़ा सा अपना, आपने देखा था कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी इस तरह आउट हुए, इंडिया के खिलाफ इस तरह, मैं वही तो कह रहा हूं ना, यहाँ बॉल स्विंग हो रहा है तो वो उसकी टेक्निक यहाँ फंस रहा है ना, यहाँ फंस रहा है वो कि जहां बॉल स्विंग होगा, आप बॉल स्विंग होने के साथ बैट्समैन को, हमने तो जितने भी क्रिकेट मैंने जितनी भी खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली, और मैं जितने सीनियर प्लेयर के साथ खेला, हमारे जमाने में कोचिंग तो होती नहीं थी, हमारे जमाने में तस्लीम आरिफ होते थे, वसीम हसन राजा होते थे, ये सीनियर प्लेयर होते थे, तो ये पिच देख के कह दिया करते थे कि सईद आजाद आज विकेट ऐसा है, इसमें ड्राइव नहीं मारना या बैट बाहर नहीं निकालना, बॉडी के अंदर बैट लगा, यही हमने सुनते आए हैं और इसी तरह ही खेलते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल गए। तो बाबर आजम को कोच ने या खुद इसको दिमाग में नहीं आई कि यार स्विंग बैट दोनों स्विंग हो रही हो और उसमें मैं फ्लैश कर रहा हूं, बैट बॉडी से बाहर निकाल रहा हूं, तो ये चांस होना था। और जहां तक रही बात आपकी ये 5 लड़के खेलने की, मेरे बाबू हम इनसे तवक्का रखें कि ये मैच जितवा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह मियां पाकिस्तान मैच जीते, मगर ऐसे इसलिए नहीं हो सकता, इसी पोजीशन में मैं भी था जब मैं गया था, पहला मैच था, बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, मगर प्रेशर इतना होता है कि आदमी को रन करना बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान की पोजीशन मेरे ख्याल में कल थोड़ी सी डाउन है। ऑलराइट, और जो सईद भाई बात कर रहे हैं, सईद भाई की बात में वजन इसलिए है क्योंकि 8000 फर्स्ट क्लास रन स्कोर करने का एजाज रखते हैं। इसके अलावा लिस्ट ए क्रिकेट की अगर बात करें तो 7000 के करीब रन जो है वो सईद भाई ने स्कोर, 4000 के करीब रन जो है वो सईद भाई ने लिस्ट ए क्रिकेट पे स्कोर किए हैं। तो जिसने इतने रन स्कोर किए हैं, और एक और बात बताता चलूँ कि जिस एरा में इन जैसे प्लेयर ने क्रिकेट खेली है वो पाकिस्तान क्रिकेट का मुश्किल तरीन एरा था, क्योंकि हर टीम के पास क्वालिटी फास्ट बॉलर होते थे, हर टीम के पास क्वालिटी स्पिनर होते थे। अगर मैं नाम गिराने बैठूंगा तो शायद प्रोग्राम का वक्त कम पड़ जाएगा कि अगर पाकिस्तान की टीम में वसीम, वकार, आकिब जावेद खेल रहे होते थे, तो फिर अताउर रहमान, नदीम इकबाल, तनवीर मेहदी, हसन अस्करी, अतीकुर रहमान, ये एक लंबी लिस्ट है। जो मुबश्शिर नज़ीर, जाफर नज़ीर जैसे बॉलर जो थे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते, उनके सामने 8000 रन बनाना आसान है। अगर पाकिस्तान की टीम में सकलैन मुश्ताक खेल रहे होते थे, अरशद खान खेल रहे होते थे, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको फिर तौसीफ अहमद, सज्जाद अकबर, अकरम रजा जैसे जो बॉलरों को जो खेलना, मोहम्मद जाहिद जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे भावलपुर के, उन जैसे स्पिनर को खेलना पड़ता था। तो 8000 रन शायद कहने में बहुत आसान है, लिखने में बहुत आसान है, सुनने में बहुत आसान है, बनाने में बहुत मुश्किल है। अली 1000 कम कर दिए, 9000 रन थे। चले 1000 मैंने सिर्फ इसलिए बोला मेरी मेहनत। हाँ, नहीं बिल्कुल सर, आप डिजर्व करते हैं, इसलिए आप हमारे हीरो हैं और इसलिए आप हमारे शो का हिस्सा भी बनते हैं, क्योंकि हल्का आदमी ना होस्ट समेत कोई शो का हिस्सा बन नहीं सकता है। ऑलराइट, ज़हीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर भाई, ये 5 तब्दीलियां की हैं, जिस तरह भी इन्होंने कहा, क्या ये 5 तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान की टीम, क्या आपको लगता है कि थोड़ा बैकफुट पर आ गए? क्रंच मैच है और दूसरी तरफ अपोनेंट आपका श्रीलंका है जिसका होम ग्राउंड है, और इंडिया के खिलाफ वो हार गए, लेकिन उनका जो मोराल है, जो उनका कॉन्फिडेंस, यकीनी तौर पर आसमान की बुलंदियों पर होगा। देखें, नो डाउट इंडिया के खिलाफ जो है श्रीलंका की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, मानते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि होम ग्राउंड है, होम क्राउड होगा, उसका एडवांटेज उनको बिल्कुल मिलेगा। मगर रही बात पाकिस्तान टीम के अंदर 5 चेंजेस की, अगर ये चेंजेस नहीं करते तो क्या करते कि ऑलरेडी वो परफॉर्मेंस दे सर, मसला चेंजेस का नहीं है, मेरा सवाल है कि अब्दुल्ला शफीक की जगह नहीं बनती थी क्या? अब्दुल्ला शफीक की जगह बनती थी, सबका ख्याल यही था कि अब्दुल्ला शफीक को लाएंगे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक एक तो सीनियर भी हैं
और फिर वो जेन्युइन बैट्समैन है। अच्छा, हारिस जो है वो विकेट कीपर बैट्समैन है, तो ये फर्क बड़ा जो है ना रहता है, मगर हो सकता है शायद रिजवान की फेवर जो है वो हारिस की तरफ ये हो होगी। सकता है कि वो एक्सप्लोसिव बैट्समैन थे फखर, तो ये भी तेज खेलते हैं। अब्दुल्ला थोड़ा सा सिंगल डबल वाले प्लेयर हैं, नहीं देखिए इस वक्त तो क्योंकि एप्पल टू एप्पल शायद मैच आपके पास आप तो 50 ओवर नहीं खेल पा रहे थे इंडिया के खिलाफ, तो आपको तो ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो पूरे 50 ओवर मैच खेले। आपने कोई T20 थोड़ी खेला है, T20 ने हमारी टीम को तबाह बर्बाद कर दिया। आप हारिस की बात कर रहे हैं, हारिस ने कोई आज तक फर्स्ट क्लास मैच खेला है? आप मुझे बताएं। फर्स्ट क्लास तो खेला है, लेकिन वनडे में उनकी कोई T20 का एक्सपीरियंस ज्यादा देखिए मैं आपको बताऊं, बात यह है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं ये 4 ओवर्स की क्रिकेट के प्लेयर्स हैं। जहां 10 ओवर की क्रिकेट आती है वहां ये इंजर्ड हो जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं। इन सारे प्लेयर्स को पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कम से कम 4-4 मैच पाबंदी लगाएंगे, आपने हर सूरत में 4-4 मैच खेलने और उसमें बॉलिंग भी करनी है। 4 मैच ठीक है ना, पूरा कम से कम जब अगर टाइम नहीं है, क्योंकि सीरीज में होते हैं, पाकिस्तान की सीरीज हो रही होती है दूसरी जगहों पे, तो कम से कम भी 4-4 मैच तो खेलें फर्स्ट क्लास के। ये फर्स्ट क्लास में अवेलेबल नहीं होते, T20 की क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और T20 के बाद अगर 10 ओवर की क्रिकेट आती है तो इंजर्ड हो जाती है। यही सारी सूरत हाल है। अभी जो सईद भाई जो बात कह रहे थे कि हम बाहर से इंस्ट्रक्शन आती है कि 5 ओवर से ज्यादा ओवर नहीं करने, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबर आजम डमी कप्तान है। ठीक है, देखें बाबर आजम के डिसीजन जो है उस वहां पे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो जाएगी और हम एक पॉइंट ले लेंगे, तो उनकी कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी। अगर बाहर से भी कोई प्लानिंग आ रही थी तो वो भी नजर नहीं आ रही थी, या बाबर अगर खुद भी कर रहे थे तो प्लानिंग का बड़ा फुकदान था। आपका हेड कोच है, डायरेक्टर है, वो तो डरबीशार की कोचिंग कर रहा था, वो तो वहां बैठा हुआ है। देखें अब ये मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरीके की कोचिंग है, कि क्या ऑनलाइन कोचिंग हो रही है वहाँ पे, क्या वहाँ स्क्रीन लगी हुई है? ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान को मेरे ख्याल है इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा, डिसीजन करना होगा पाकिस्तान को कि अगर जो है भाई अगर कोच अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई और किसी और को यहाँ पे जो है फिक्स करे। हम देखें इंडिया के खिलाफ पूरी कौम जो है इंतजार कर रही थी कि पाकिस्तान की टीम नंबर 1 है और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है आउट क्लास होगी, और पाकिस्तान एकदम से नीचे आ गई, जिसकी वजह से हमारा अवामी कॉन्फिडेंस भी खराब हुआ है। ऑलराइट, ज़हीर भाई कह रहे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग हो रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑनलाइन कोचिंग इसीलिए कर रहा है क्योंकि टीम की सिलेक्शन भी जनाब वो डेटा के जरिए हो रही है। तो अब लैपटॉप कोचिंग हो रही है और लैपटॉप पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन हो रही है, क्योंकि सईद आज़ाद साहब जैसे लोग हैं या वो लोग जो 8-9 हज़ार फर्स्ट क्लास में बनाए हुए हैं, वो हमारे शो में तो बैठ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे सिर्फ उनके लिए खुल सकते हैं कि जिनके पास लैपटॉप अच्छा है, जिनके पास डेटा बहुत अच्छा है, और वो टीम शायद इनसे बेहतर सेलेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं या इन जैसे और प्लेयर से बेहतर करने की सलाहियत रखते हैं। क्योंकि अगर आप दोस्ती यारी पे टीम में चलाएंगे तो दोस्ती यारी रिश्तेदारी में तो बदल सकती है, पाकिस्तानी क्रिकेट तब्दील नहीं कर सकती। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सईद आज़ाद साहब से, ज़हीरुल हसन साहब से, पाकिस्तान टीम के उस अनाउंसमेंट के हवाले से कि जहाँ पे 5 तब्दीलियों के साथ कल पाकिस्तान की टीम अगेंस्ट श्रीलंका इस करंज मैच में मैदान में उतरेगी। और जिस तरह हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि 2 हमारे साथ मौजूद क्रिकेट से जुड़ी शख्सियात मौजूद हैं और एक शख्सियत हमें थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करेंगे। तो अब हमें ज्वाइन किया अमेरिका से बजरिया टेलीफोन लाइन है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के एक और बड़े नाम और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट एक ज़बरदस्त डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन जो शायद अपने वक्त से पहले पैदा हो गए। अगर इस दौर में होते तो T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट में खुसूसन वो हॉट केक की तरह हाथों हाथ लिए जाते। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। ग्रेट अली सलमान भाई, आपको सईद आज़ाद साहब को सईद को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई, ये 5 तब्दीलियों के साथ पाकिस्तान की टीम कल मैदान में उतर रही है। आप भी बतौर ओपनर, मैंने आपसे सवाल किया था लास्ट टाइम कि अब्दुल्ला शफीक को क्या लगता है कि जगह मिल सकती है, लेकिन इन्होंने हारिस को ओपनर खिला दिया, अब्दुल्ला शफीक की जगह नहीं मिल सकी। देखिए अली सलमान, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने गुफ्तगू छोड़ी थी उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और ये हारिस को इसलिए खिलाया गया है, और जो आपको पता है वो बेटे हैं रिजवान, तो मैं तो समझा रिजवान को ड्रॉप करेंगे, रिजवान को ड्रॉप करके हारिस को विकेट कीपर खिलाएंगे। मगर 5 जो इन्होंने चेंजिंग की है, पैनिक हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब्दुल्ला शफीक ने जो क्वालिटी क्रिकेट खेली है, जो क्वालिटी एज ए ओपनर मैं बात करूंगा, बहुत बड़ी ज्यादती की, मगर इसको हम आगे इस तरह लेके चलते हैं। जमान की बहुत अच्छी कम बैक है, जमान फॉर्म में नजर आ रहे। अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो यहाँ पर ज्यादती की है, मेरिट का कुल्ला कत्ल किए, मगर यहाँ पर सऊद शकील को खिलाना, नवाज को खिलाना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
बोर्ड ने और क्रिकेट टीम ने, जो मैनेजमेंट ने, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो प्लान किया है। और आप कल और हम ये बात कर रहे थे, जो इंडियन ओपन ने आगाज दिया है ना 80 रन का, और पिच उस तरह की नहीं है, दायरे का भरपूर फायदा उठा सकता है हारिस, और बॉल और बैट के दरमियान उसको इस तरह अटैकिंग क्रिकेट खिलाएंगे। मगर ये चीज बैकफायर भी कर सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। एक प्रॉपर बैट्समैन से नहीं जा रहा जो यहां पर उनको जाना चाहिए था। और दूसरी अली सलमान साहब, जो कल हमने एक बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ था, 2 ऑफिशियल आपके पास बैठे, हैवी रोल पाकिस्तान के लैपटॉप कोच ने इंग्लैंड से बैठ के क्या मशवरा दिया था, जो पाकिस्तान ने जो सेकंड बैटिंग करते हुए हैवी रोल क्यों लिया। और आप जो रोल होता है वो लाइट रोल लिया जाता है, जिसपे जो है हैवी रोल ले लिया, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैटिंग लड़खड़ा गई। और ये वाज़ेह तौर पर आईपीएल में, जिस तरह मैंने कहा था, जो आपके लैपटॉप कोच हैं वो आईपीएल में लेकिन ये बात आप करने में भी जरा सईद भाई से भी पूछता हूँ, ये जो हैवी रोल लिया है, इससे पिच पे जो क्रैक्स इसके जो होते हैं वो मजीद जो है वो फट जाते हैं, मजीद जो है वो और बॉलर के लिए फ्रेंडली हो जाती है। तो ये बात जब साजिद भाई वहाँ बैठ के बोल रहे हैं, मुझ जैसे एंकर को जिसको बिल्कुल क्रिकेट का पता ही नहीं है, क्रिकेट मैंने खेली ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं जिंदगी में बैट क्या होता है, मुझे पता है, तो मिकी आर्थर को या टीम को, मैनेजमेंट को नहीं पता। देखें अली, इसमें साजिद ने बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं ना, जहानत वाली बात की है। और ये क्रिकेट शायद पहली दफा की है। नहीं ये इसलिए कि हैवी रोल वाला कहानी इतनी बड़े लेवल पे हैवी रोल, अच्छा हैवी रोल हमेशा लिया जाता है जब विकेट को डेड किया जाता है, जब बिल्कुल विकेट में कुछ इस तरह से हो रहा हो कि ब्रेक ज़्यादा हो रहा हो या बॉल ऊपर आ रहा हो, तो या स्विंग हो रहा तेज़ हो, ये वैसे क्रिकेट में ठीक है, एक हिस्सा है हैवी रोल। मगर जब टीम बैटिंग सेकंड बारी में लेती है तो वो यही सोच के हैवी रोल लेती है कि क्रिकेट इजी, बारिश भी हुई थी ना, बारिश हो जाए सॉफ्ट, उसमें हैवी रोल। मगर जितना वहां वेदर चल रहा था वहां हैवी रोल का कोई सिस्टम ही नहीं बनता था, कुछ नहीं। इसलिए कि आप देखें, अब मैं इस बात पे जाऊंगा तो समझिएगा, 6 इंच का जो पिच की जो उसकी मोटाई होती है विकेट, वो 6 इंच, ज्यादा से ज्यादा 8 इंच होती है, डेप्थ होती है। अच्छा, अब इतने दिनों से बारिश हो रही है, कंटिन्यू वेट वेदर चल रहा है, आप हैवी बॉल, पानी ऊपर आ गया होगा 100%, पूरे ग्राउंड का पानी। तो ये तो बहुत बड़ा इन्होंने गलत डिसीजन लिया। तो यही तो साजिद भाई बात कर रहे हैं कि बहुत गलत डिसीजन लिया। और ये जिसने भी लिया, मैं कहता हूं कि मुझे तो पता नहीं था, इस पे तो एक्शन हो सकता है, इस पे तो कोच पे भी एक्शन हो सकता है, कप्तान पे भी हो सकता है, सीनियर प्लेयर पे। हैवी रोल तो ऐसा है कि आप बैल मुझे मार वाली कहानी है। सही भाई, आप तो ग्राउंड में पिचेस वगैरह बनवाते हैं, जो साजिद भाई ने बड़ी जबरदस्त साजिद भाई ने पॉइंट को रेस किया है कि हैवी रोल जो इन्होंने लिया और बारिश के से तो पानी जो है एवोपोरेट होकर नीचे चला गया था, वो वापस ऊपर आया। फिर देखें, बिल्कुल कहीं से भी हैवी रोल नहीं बनता, हैवी रोल से मॉइस्चर ऊपर आ जाता है। और हमेशा सेकंड बैटिंग के अंदर जो है 500 kg का जो है रोल लिया जाता है, हल्का सा लाइट, और वो भी जरूरी नहीं है कि 10 मिनट लें या ज्यादा टाइम लें, एक 7 मिनट 5 मिनट, छोटा सा 5 मिनट 7 मिनट के लिए रोल लिया जाता है। एक दफा ही 2 चक्कर ही होते हैं, वो इसलिए लिया जाता है स्लो, छोटा वाला रोलर, कि जो बॉल पड़ के निशान हो जाता है वो फ्लैट हो जाए। बिल्कुल, जो विकेट पे जो भी गड़े वगैरह होते हैं या बॉलर्स के स्पाइक्स के जो निशानात होते हैं उनको खत्म करता है। सिर्फ इसलिए होता है, ये नहीं होता कि जो है ना हैवी रोल ले लें। इस वेदर के अंदर जहां पर आप देखें कि मुस्तकिल बारिशें चल रही हैं, तो मॉइस्चर तो ऊपर आना है, और मॉइस्चर ने फिर काम कर दिया। आप देखें पांड्या जो है वो गेंद मार के करता है, मगर उस दिन पांड्या स्विंग और सीम कर रहा था। आप ये देखें ना, ये फर्क नजर आया ना। ठीक है साहिद भाई, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है। तो लेकिन क्या मिकी आर्थर ने वहां से बैठ के बोला होगा या यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका डिसीजन हो गई है? ये विक्की का था, खुला इंग्लैंड से स्काई पे जिसपे भी थे उनका डिसीजन था। और टीम मैनेजमेंट तो है का मैनेजर, लैपटॉप वाले तो आपके मैनेजर बने हुए सिफारिश से आईटी वाले लोगों को आपने रखा है, प्रॉपर मैनेजर नहीं है। प्रॉपर टीम में पाकिस्तान का बंदा हुआ है कौन? पहले तो मुझे ये बताइए। इस्लामाबाद वाले खेल रहे हैं, ये चीज गलत है। मगर बात हो रही है क्रिकेट के साथ, तो खिलाड़ी खेल दिया ना आपने, जो चीज हो गई वो तो पास हो गया। आपकी टीम डिस्टर्ब हो गई, आपका मुल्क
डिस्टर्ब हो गया। अपने लोग जो पाकिस्तान से लव करते हैं, क्रिकेट से लव करते हैं, वो डिस्टर्ब हो गए। आपके खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब हो गया। आज भी बारिश हुई है, कल मैच पूरा 50 ओवर नहीं होगा, कल भी बारिश है, आज भी बारिश हुई है। आज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंची है तो मुझे जबान बहुत कॉन्फिडेंट में नजर आया है, और यहां पर जबान को देख के मुझे बहुत, मैं आपके इस प्रोग्राम में कह दूं, पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। जिस तरह जबान को मैंने देखा है, सऊद शकील को देखा है, और ये पाकिस्तान को गेम में वापस आना, एशिया कप का फाइनल तो 17 तारीख को खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तारीख में पहली दफा होगा एशिया कप में। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में ये बात की, कल भी आपने ये बात की थी, ये वजाहिर तो यही लग रहा है इंडिया पाकिस्तान फाइनल खेलेगा, मगर हम श्रीलंका के हम अपने होम ग्राउंड में अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। मुझे शायद में जरा ब्रेक पे जाना है, मैं वापस आऊंगा तो यहीं से आपके साथ कंटिन्यू करूंगा। ज़ैद भाई क्विकली बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि बैटिंग के अंदर देखें कोई प्लानिंग का बिल्कुल फुकदान था। आप देखें जब भी कभी भी रन होते हैं तो उसकी प्लानिंग की जाती है कि 25 ओवर्स के अंदर हम विकेटें हमने सेव करनी है और हमने जो इतने रन के ऊपर जाना है। उसके बाद आखिरी 25 ओवर्स के अंदर चाहे वो 8 रन का एवरेज भी हो तो चेस हो जाता है अगर विकेट सेव हो। तो प्लानिंग कहीं नजर नहीं आ रही थी। प्लानिंग कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन एक चीज नजर आ रही है, वो है ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम के हवाले से। प्लानिंग की बात कर रहे थे साजिद खान साहब, और ज़हीर भाई ने भी इसमें अपना इनपुट दिया था। लेकिन इस हवाले से जो है वो सुनील गावस्कर साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया, और सुनील गावस्कर साहब ने जनाब ये कहा कि जब पाकिस्तान की टीम से मैच होता है तो टीमें सिर्फ बाबर को प्लान करती हैं, बाकी बैट्समैनों को वो कुछ समझते नहीं है। और अगर मैं अपनी क्रिकेट की ज़बान में बात करूँ, आम क्रिकेट की ज़बान में बात करूँ, क्योंकि मैं तो ग्रास रूट क्रिकेट का करूँ, तो बाकी प्लेयरों को फिर जो है दूसरी टीमें वो खल्ली वल्ली समझती हैं। यही होता है क्रिकेट में। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और जो ये वो गावस्कर ने नहीं बोला, हम जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो चैनल्स में बैठते हैं, हम कह रहे हैं कि हम बाबर के अलावा हमें किसी का नंबर का नहीं पता, मिडिल ऑर्डर किधर है, क्या है, ये तो होना ही था। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसकी कोई नंबर ही नहीं सेट हो, ना कोई पोजीशन हो, जिस जहां दिल चाहता है रिजवान चला जाता है, और बाबर का एक नंबर सेट है। ये दो और शादाब जहां दिल चाहे शादाब जब बॉल ओसामा मीर इफ्तिखार से पहले चले जाते हैं। बताओ, ये तो टीम की हाल है। तो ऐसे ही वो तो गावस्कर है, वो तो बॉल्स की आई बहुत है। बिल्कुल सही है। अभी एक साजिद भाई ने एक बात बोली थी, ये मैं इस वजह से बोलूंगा कि थोड़ा सा मजा आ रहा है, सबसे अच्छी बात बोली। श्रीलंका में हम ये सोच रहे हैं कि जो बच्चा नया गया है फास्ट बॉलर जमान या नसीम, इतना आसान नहीं है बॉल करना। इतना आसान होता ना तो बस हमारा नसीम शाह वो उड़ा के रख देता बॉल को। उसने तेज जरूर की, उसने स्विंग जरूर की, मगर उसको लाइन नहीं मिल रही थी। आपने देखें बात जो इंडिया के, मैं जरा आऊंगा, मैं नसीम शाह आऊंगा। अगर मैं इंडिया को डिस्कस करता हूं, जी, इंडिया के बॉलरों को हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान के मुकाबले में उनकी पेस नहीं है, पाकिस्तान के बॉलर ज्यादा अच्छे हैं। सिर्फ जिस तरह बाबर को फोकस करते हैं, इस तरह सिर्फ बुमराह को हम लेकर आते हैं लाइन में, बाकी वो सिराज को, शामी को, पांड्या को, हम तो उनको हम खल्ली वल्ली समझते हैं। उन्होंने यहाँ परफॉर्म कर दिया, इसलिए परफॉर्म कर दिया। उनका एक्सपीरियंस था और उनके कोच ने सही उनको गाइडेंस दी हुई थी। और उन्होंने देखें, नेशनल क्रिकेट अली तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत बड़ी क्रिकेट होती है। इतना कोई डफ आदमी थोड़ी खेल रहा होता है, वो इतने पीछे टेस्ट में उन्होंने सही जगह लाइन पकड़ी। हमारे यहाँ ट्रेजेडी ये है कि हमारे यहाँ गर्म खून, वो भी पठान, वो बस वो उस पे लग गया कि तेज बॉल किए जाऊं, भगा दूं, ये करा दूं। ऐसा नहीं होता। ऐसी विकेटों में, सॉफ्ट विकेट में, वेदर जो क्लाउडी वेदर हो, वहां तो यूज किए जाते हैं, क्रिस यूज की जाती है। आगे खिलाओ, आगे से आउट करो। आप ये दोनों बेचारे, ये दोनों अनफिट बॉल कर रहे थे और वो एक फिट था, उसने तेज बॉल करके मेरे पास कम इस ब्रेक में क्विकली बताएगा कि ये जो मौसम था, इस मौसम में शायद महबूब हुए, राशिद खान टाइप के बॉलर ज्यादा कामयाब होते हैं। माइक हेनड्रिक थे, इस तरह टिम मिंटन थे। यहाँ ऐसे वेदर पे यही बॉलर होते हैं। आप आगे खिलाए जाएं, ड्राइव खेलेगा, चांस लेगा, निकल के खेलेगा। वही मोहम्मद अब्बास आपके पास है। मोहम्मद इस टाइप के बॉलर ज्यादा कामयाब होते हैं। जो हमारे पास अभी लौट है ना ज़हीर भाई, उन्हीं को अच्छा करना है। मगर मैं बार बार ये बात कहता हूं, पाकिस्तान का भाई बहुत बड़ा स्टैंडर्ड होता है, मगर इनको अब फहीम अशरफ की जगह कोई यंगस्टर लेके आओ। अब टाइम वर्ल्ड कप के बाद देखा। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वकार उन्हें तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं कि जी कोहली की सेंचुरियां जो है तेंदुलकर को भी बीट कर देगा और कोहली जो है वो तमाम रिकॉर्ड बना देगा। हम उनकी तारीफ कर रहे हैं,
और हमारा जो कोच है वो ये कहता है, ग्रैंड ब्रैडबर्न साहब, कि जी इंडिया से हार के हमने सबक सीखा है। तो भाई पहले तुम खुद सीख रहे हो तो उसको क्या, टीम को क्या सिखा रहे थे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हम कब तक सबक सीखते रहेंगे। क्या हम क्या सीखने के लिए अभी तक हमारा दौर सीखने का चल रहा है। कप्तानी सीख रहा है, कोच सबक सीख रहा है। चीज है। देखिए श्रीलंका में जितना पाकिस्तान को मैच खेलने के मौके मिले, श्रीलंका से सीरीज मिली, अफगानिस्तान से सीरीज मिली, प्रैक्टिस मैचेस मिले, इसके बाद एशिया कप आया, लंका लीग। वही तो मैं कह रहा हूँ, वहां पे लड़कों ने लीग खेली है। इससे ज्यादा और क्या पाकिस्तान को वहां पे क्रिकेट खेलने को। वेस्ट इंडीज में उन्होंने अपने सब पूरी टीम चेंज की थी, वहां यंगस्टर को खिलाया, हमारे एक ही लड़के खेले जा रहे हैं। ठीक है, साजिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई, ये सबक कब तक सीखेंगे? कप्तान कप्तानी सीख रहा है, कोच जो है वो कोचिंग सीख रहा है, और सीख भी कब रहा है कि जब इंडिया से हार रहे तो करें इनसे हार के हमने सबक सीखा है और अब जो है वो इंशाल्लाह जो है वो उस सबक को इस्तेमाल करेंगे और अब नहीं हारेंगे हम। देखिए अली सलमान, तारीख बताती है वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का कप्तान चेंज होता है। हिस्ट्री उठा के देख लें, आपके सामने हिस्ट्री मौजूद है। बाबर जो है यकीनी तौर पर जो उनकी कारकर्दगी है एज ए बैट्समैन, उससे कोई दो राय नहीं है। पूरे वर्ल्ड का बेहतरीन बैट्समैन है। एज ए कप्तान वो फेल हो गए, प्लानिंग में फेल हो गए, उनकी टीम सिलेक्शन में वो फेल हो गए। तो ये तो आप तय कर ले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के बाद सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम का कप्तान होगा। हो सकता है सरफराज अहमद को वर्ल्ड कप को आप लोग कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वेटरन्स वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं आप? बन गए वेटरन्स वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं? वेटरन्स वर्ल्ड कप भी हो रहा है ना? जी 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 28 तारीख तक आपके पास टाइम है। और सरफराज की जो फॉर्म देखते हुए, ओडीआई की फॉर्म देखते नहीं, हुए, आप कह रहे हैं सरफराज कप्तान होगा वर्ल्ड कप के बाद? 101% रहा। आपको 99 में ले जाता हूँ, राशिद लतीफ पाकिस्तान के कप्तान बने थे, और आपको 2003 में राशिद लतीफ ने कप्तान टीम वर्ल्ड रैंकिंग में टीम लेके आए थे। और आप ये देखें अली सलमान साहब, बात जहन से निकल जाएगी, दो बड़े आपके पास एक्सपीरियंस सीजन लोग मौजूद हैं। सईद की बात करूं, जहीर की बात करूं, बात सिंपल सी ये होती है, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख ले, लाकी डिसाइडिंग है, ग्रुप बंदी है, आपने मेरिट पे कई टीम सेलेक्ट नहीं की। मैंने बात की थी, आप बहुत ही टैलेंटेड राइट आर्म लेग स्पिनर है अबरार, तो आप अबरार को बेच सकते हैं। जिस तरह की पिच थी, आप धानी को बेच रहे, धानी तो प्रैक्टिस में भी नहीं है, जबान चलो ठीक है, आप अबरार को और उसको बेच देते, मगर यहाँ फिर आपने ब्लेडेड किया। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कल अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। मैं कल के मैच में बात करूंगा, कल आपका सही फाइनल है, सही फाइनल समझ के खेले, और आपके खिलाड़ी जितना लग रहे थे, गिरे हुए लग रहे थे। अच्छा साजिद भाई मुझे ब्रेक पे आना है, मुझे जरा क्विकली बता दिएगा, मैं इन दोनों से भी पूछूंगा कि हमें जो खबरें आ रही थी वो याद थी कि लंका प्रीमियर लीग में नसीम शाह अनफिट हो गए, तो क्या आपको लग रहा है कि वो अनफिट खेले हैं टूर्नामेंट? 200% कह रहे हैं। जब सिफारशी बैटिंग पैनल के सुब्रो साहब ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, साउथ अफ्रीका से नवाज एक ट्वीट करके वीडियो के फिट हूं, टीम में सिलेक्ट रहते हैं। मिसाल आपके पास मौजूद है, अनफिट खिलाड़ी आप कैरी कर रहे हैं, इनको कोई कहने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो यही तो मैं आपको बार बार दोहराना चाह रहा हूं, आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन साहब जो मौजूद है, सॉरी से उनका बेटा सारा चल रहा है, उनका बेटा सारा क्रिकेट बोर्ड को लैंड कर रहा है। मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, जक्कर साहब का बेटा बहुत फ्रंट पर है। तो ये चीज भी आज के प्रोग्राम के तवज्जो से बहुत इंपॉर्टेंट चीज को बताना जरूरी है। जब क्रिकेट बोर्ड में 7 व 3 चेयरमैन चेंज हो जाए और चेक एंड बैलेंस ना हो, और मैं एक बात सुने, शान मसूद का क्या कसूर है? मैं बार बार उसके चचा को बार बार कहता हूं, डॉक्टर वकार मसूद साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनको फौरी तौर पर फ्रंट पे आना पड़ेगा। शान ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, मगर उसको आपने ड्रॉप कर दिया कि मिसबा को पसंद नहीं था। क्यों? मिसबा ने अपने बच्चों को लेके आ गया। मिसबा आजकल कहां पर है? अब्दुल्ला शफी का टीम में आ गया। हाँ ठीक है, जरा मैं जहीर भाई से भी ले लेता हूं और साइद भाई से भी लेता हूं। क्या ये आपको इंजर्ड खेले और इसके जिम्मेदार फिर क्या बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट है जो इंजर्ड खिलाया? देखिए जिस स्पीड से और जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे ना, तो वो उस वक्त तो इंजर्ड नहीं लग रहे थे। देखिए जो इंजर्ड प्लेयर होता है ना, वो इतनी जान से गेंद नहीं करता, मगर ये है कि हो सकता है कि वो इंजरी उनकी पुरानी हो, वक्ती तौर पे दब गई हो, प्रीमियर लीग में भी तो खबर आई थी ना कि इंजर्ड हो गए। और जो हाँ ये मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है पुरानी इंजरी हो, दब गई हो, और ड्यूरिंग मैच जो है फिर इंजरी दोबारा हो गई। जल्दी साहब देखिए इंजर्ड तो मैं समझता हूँ 100% ये लोग फिट नहीं है, तीनों की तीनों फिट नहीं है। हाँ जहाँ जोर लगाएंगे वो हो जाएंगे, मगर थोड़ा बहुत हो सकता है कि इन्होंने चांस लिया और जान लगाई हो, खत्म हो गई। ठीक है, जरा हम बात करें पाकिस्तान टीम की इंजरीज के हवाले से, ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान टीम को। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले साजिद खान साहब, ज़हीरुल हसन साहब और सईद आज़ाद साहब के साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान श्रीलंका मैच के हवाले से, पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से। लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो क्या रहा, जरा उसके हवाले से हमारे जो प्रोड्यूसर है फैजान मुस्तफ़ा नकी, उन्होंने बड़ी अरकरेजी के साथ ये टेम्पलेट तैयार किए कि जहां आप देख सकते हैं कि मजमूई तौर पर 155 मैचेस इन दोनों टीमों के दरमियान वनडे में खेले गए। पाकिस्तान को मार्जिन रहा कि 92 मैचेस पाकिस्तान ने जीते, 58 पाकिस्तान हारा है अगेंस्ट श्रीलंका। और श्रीलंका में जो वनडे मैचेस खेले गए उसमें 41 में से 18 पाकिस्तान जीता, 20 में श्रीलंका को कामयाबी हासिल है। तो श्रीलंका में जो मैचेस खेले गए उसमें थोड़ी सी बढ़तरी जो है वो हासिल है श्रीलंका को। एशिया कप की बात करते हैं तो 14 में से पाकिस्तान सिर्फ 4 मैचेस है श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप में जीतने में कामयाब हो सका है और 10 मैचेस श्रीलंका ने जीते हैं। और अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो 7 में से 7 मैचेस पाकिस्तान जीता है और आज तक श्रीलंका जो है वनडे में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 नहीं कर सका। ये 1975 से 2019 तक का रिकॉर्ड है कि जो आपको हमने पहुंचा दिया। लेकिन हम बात करेंगे जरा पाकिस्तान श्रीलंका के उस मैच की जो कल खेला जाएगा। बारिश हो रही है, मौसम गैर यकीनी है, 50 ओवर मैच होगा, 25 ओवर मैच होगा, 20 ओवर मैच होगा, अनसर्टेनिटी है। लेकिन जल्दी है टीम अनाउंस करने की। भाई पिच को देख के, मौसम को देख के टीम अनाउंस कर लो, ये जल्दी क्या है टीम अनाउंस करने की? ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी क्या, आखिर लास्ट कल देख लेते, वेदर देख के। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मगर ये है कि अब आप उठा के देखें, जब ये एशिया कप शुरू हुआ था तो हमारे लोग का कितना कॉन्फिडेंस हाई था। हम इंडिया को मारने के चक्कर में लगे हुए थे, हम इंडिया को मारने के चक्कर में लगे थे कि ऐसी टीम है इंडिया को मार देगी। इनकी बेवकूफ़ी, मैनेजमेंट की बेवकूफ़ी, मोनोपली, फेवरिज्म ने यह हाल कर दिया कि अगर श्रीलंका से मैच है हम सोच रहे हैं कि जीतेगा कि नहीं जीतेगा। और इसमें तो ये टूर्नामेंट शुरू ही नहीं हुआ, अभी सॉरी ख़त्म नहीं हुआ और मेरी नज़र में तो इंडिया जीत गई। इंडिया ये सिर्फ इन बोर्ड की, सिलेक्शन कमेटी की, कोच की ये नाअहली कहूँगा कि जिसने फेवर की टीम बनाई। ये अगर खुदा के वास्ते पाकिस्तान अपना खेलने के चक्कर में अगर पाकिस्तान का ख्याल कर लेते, पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल होता, फ्यूचर प्लानिंग होती, तो ऐसा नहीं होता कि हमारे जो वर्ल्ड क्लास जो बॉलर्स हैं ये अनफिट होते और ये हाल होता कि जो यंगस्टर एक बुलाया है उनसे हम तवक्का रखेंगे कि ये श्रीलंका को मार देंगे। वैसे भी श्रीलंका में उनका एवरेज हमसे अच्छा है, रेशियो हमसे जीते हुए ज़्यादा मैचेस। मगर मैं कहूँगा अली, गॉड से पूरे पीसीबी के चेयरमैन को कहूँगा, पाकिस्तान के सीनियर प्लेयरों को कहूँगा, स्पेशली बाबर आजम को कहूँगा, खुदा के वास्ते इस मुल्क की इज्जत को बेसिक वो अभी पता क्या हो रहा है, बाबर आजम ये सोच रहा है कि अपनी परफॉर्मेंस भी करता रहूँ और आपस की बात ये कि कोई लड़के की नहीं सोचना, जो अच्छे बेस्ट है उसको खिला दूँ और 4-5 लड़के वो टीम बन के नहीं खेल रही। लेकिन ये आप खुद जो है वो टीम मैनेजर रहे, सिंध के साथ रहे, स्टेट बैंक की टीम को आपने रन किया, ये जल्दी क्या है जबकि आपको मौसम का नहीं पता, ओवर्स की तादाद का नहीं पता, अपोनेंट को आप एक सिग्नल दे रहे हैं कि जी हमारी ये टीम है, इस हिसाब से अपनी टीम आप उतार दो। देखें अनमेच्योरिटी शो कर रहे हैं ये हर मामले में ये मेरे ख्याल ये शो करना चाह रहे हैं कि हम प्लेयर्स को ज़हनी तौर पे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि वो रात मीटिंग में दे दो ना, रात सो जाए। पब्लिक क्यों कर रहे हो? जी बिल्कुल से सो के उठें सुबह तो फ्रेश का मैच खेलेंगे। ये नहीं पता कि आया वहाँ कंडीशन क्या है, क्योंकि वेदर कंडीशन वहाँ बिल्कुल लम्हा चेंज होती जा रही है। और फिर अभी बात हो रही थी अबरार को बहुत मिस कर रहे हैं। अबरार को इनको चाहिए था कि अपने साथ रखते। आपके पास शादाब, तो आप नहीं भरोसा कर सकते आप शादाब के ऊपर कि शादाब आपको मैच वन साइड जितवाएंगे या नहीं जितवाएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि शादाब की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। अबरार को इनको साथ रखना चाहिए था, अबरार को बुलाना भी चाहिए था। ठीक है साहिब भाई, आपको क्या लगता है कितना तवील अरसा आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है और जिस तरह से टीम अनाउंस करने में जल्दी कर रहे हैं, ये कोई नई स्ट्रेटेजी है? क्योंकि आप अपने पत्ते तो शो कर रहे हैं कि यार हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, हम इनको कल मैदान में उतारेंगे। सामने वाली टीम आपके रिसोर्सेज देख के अपनी टीम बना रही है कि अच्छा ये खेलेगा तो इसके अगेंस्ट में हम इसको उतार देंगे। हम अपने जो सीक्रेट्स हैं उसको क्यों नहीं रख पा रहे सीक्रेट? मुझे तो ऐसा लग रहा है फाइनल ना पहुंचने के लिए टीम अनाउंस कर दी, इंडिया से हमारे साथ फाइनल ना खेले। अच्छा। तो मुझे ये इंडिया से साथ फाइनल ना खेले इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और कोई भी दुनिया क्रिकेट में जिस तरह का वेदर चल रहा है, फिटनेस से मजाइल से आप गुजर रहे हैं और इतनी अर्ली टीम अनाउंस नहीं करते और डे नाइट मैच खेला जा रहा है और कल आके आराम से टीम अनाउंस कर सकते थे। पहले आप भी ब्रेकिंग करते थे, आपके कप्तान आपको टीम बताते थे, टॉस से पहले आप अपने चैनल के लिए ब्रेकिंग करते थे। अब तो इस तरह का कोई चक्कर भी नहीं चल रहा। मगर अली सलमान साहब बहुत टेक्निकल बात
करूंगा, जितना आगे के बॉल लगी है, खुदा के वास्ते कोई मैनेजमेंट कोई बंदा है जो बैट्समैन को बोले स्वीप मारने के लिए हेलमेट पहने, ये हेलमेट पहनता तो उसको बॉल पे लग जाती, बचत हो जाती। ये कोई बताने वाला है, कोई थ्रो करने वाला है क्या? इसी चक्कर में लगे रहेंगे भाई मैं सेंटर कॉन्टैक्ट एक कैटेगरी में मेरा नाम है या नहीं है, क्या फलाना फला, ये चीज भूल जाए। मगर कल की मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे 50 ओवर नहीं होगा, ये आपको क्लियर कट बता दूं, मैच लो पूरे ओवर का नहीं होगा। तो यही तो मेरा सवाल है साजिद भाई, जब 50 ओवर मैच होने की उम्मीद ही नहीं है तो आपने टीम क्यों पहले अनाउंस कर रहे हो भाई? 20 ओवर के हिसाब से टीम अनाउंस कर दो, 25 ओवर के टीम के हिसाब से टीम अनाउंस कर दो। ये जरूरत क्या है पहले से टीम अनाउंस करने की, अपने पत्ते शो करने की? भाई यही तो मैं बता रहा हूँ, कोई मैनेजर, टेक्निकल बंदा मैनेजर हो, लैपटॉप वाले मैनेजर हो, इस्लामाबाद लाहौर से बाहर निकलो भाई, पाकिस्तान के लिए तो सर ये तो कोच डिसाइड करता होगा ना, कोच तो वहां इंग्लैंड में बैठा हुआ है। तो कोच ने तो आपकी टीम के साथ खेल लिया ना, तो 2023 का जो अगला 24 का सीजन वो आईपीएल में किसी बड़ी चीज का, बड़ी फ्रेंचाइज का कोच होगा, इंग्लैंड में चले गया, इंग्लैंड की जिम्मेदारी बहुत है, एक नेशनल ड्यूटी छोड़ के चले गया, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मुझे ये बताओ छोड़ के जाने की वजह क्या थी? और इतना क्रैश टूर्नामेंट जिसमें पाकिस्तान के सारे पत्ते खुल के सामने आ गए, मुझे ये बताइए पाकिस्तान की जो टीम थी कल आप मैच से पहले अनाउंस कर देते तो क्या था? तो आपकी मीटिंग हुई है, टीम में तो लड़ाइयां हुई, वो बातें तक बाहर आ गई हैं। मुझे बताओ यहाँ शदाब डिजर्व करता था खेलना? नहीं खेलता था, बस शदाब को रेस्ट करा, जब आप उसने उसको रेस्ट करा दिया है, वो भी उसके साथ भी इख्तिलाफ होते हैं ना। उसामा मीर को रेस्ट कर लेते, उसामा मीर भी तो स्क्वाड का हिस्सा है, जब सब बैठ रहे हैं तो उसामा मीर भी आ सकता था भाई। उसामा मीर ज्यादा 100% परफॉर्मेंस बेहतर करता, उसको शौक है उसामा मीर को, आप क्योंकि आप टीम के साथ कैरी कर रहे हैं। शदाब में बुरा प्लेयर नहीं है, कोई उसकी शान में गुस्ताखी नहीं हो जाएगी। आपने उसको भी तो रेस्ट कराया, दूसरा जिससे बदतमीजी हुई थी ड्रेसिंग में मैच हारने के बाद, उसको भी तो आपके कप्तान ने बोला था, उसको तू कलामी तो हुई थी ड्रेसिंग रूम में, वो बात बाहर नहीं निकली अभी तक आप लोगों के पास। क्या हुआ था ड्रेसिंग रूम में? कि शदाब के साथ क्या हुआ था, या फकर के साथ क्या बोला कप्तान ने, उसके बाद तो क्या क्या बात हुई है कल? ये बात नहीं आ रही है मार्केट में। ठीक है, ठीक है। तो साहिब भाई ये बताओ कि कल फिर पाकिस्तान जीत रहा है क्या हो रहा है? आखिरी मुझे फाइनल प्रेडिक्शन दे दें। 100% पाकिस्तान मैच जीतेगा, मैच पूरा नहीं होगा, मगर आपकी इस पैनल के तवज्जुह से टीम अनाउंस करने का तरीकेकार बहुत गलत है। ठीक है, ठीक है साहिब भाई, थैंक यू साहिब भाई, थैंक यू। साहिब आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान कल जीत रहा है? मुश्किल होंगी? देखिए बहुत, मैं तो समझता हूँ मुश्किल होगी। जीत रहा है या नहीं? बड़ा मुश्किल सवाल किया है, बहुत मुश्किल। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हम सब की बतौर पाकिस्तानी तो दुआ ये है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन हालात जो है और वाकयात जो हैं वो कुछ और बता रहे हैं। लेकिन हमेशा से पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस से ज़्यादा दुआओं से जीतती है, तो पूरे पाकिस्तान से दुआ है कि सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का सब जुलाली परचम कल बुलंद करे और पाकिस्तान की टीम कामयाबी हासिल करते फाइनल तक पहुंचे, ताकि पहली मरतबा इंडिया पाकिस्तान का दरमियान एशिया कप का फाइनल खेला जाए। आज के लिए बस इतने, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।